हेलो दोस्तों, मैं मयंक तिवारी स्वागत करता हूं आपका एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी रैंकिंग पे, तो उसी का हमने आज सेकंड पार्ट लेके आए हैं आपके सामने। पिछले लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में बताया था और उसके कुछ बेसिक्स थे उनके बारे में बताया था। यदि आप पहली बार चैनल पे आए हो तो पहला वीडियो जरूर देखें। हम आगे बढ़ते हैं। हमने रैंकिंग का पिछला वीडियो देखा था, फर्स्ट वाला, आज सेकंड पे चर्चा करेंगे। इसमें हमने जो लाए हैं रैंकिंग में, जो टाइप लाए हैं वो स्थान परिवर्तन वाला लाए हैं। स्थान परिवर्तन, या हम बोल सकते हैं पैलेस एक्सचेंज वाले क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के हिसाब से यदि देखें तो यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है। तो हम चर्चा करते हैं क्वेश्चनों पे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आप सामने देखें। हम पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि जैसे राहुल एवं शिवम का स्थान, राहुल एवं शिवम का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 12वां और दाएं से 8वां है। यदि दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो शिवम का स्थान दाएं से 17वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, देखो कितना इजी होगा करना। एक बार आप ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, अगला क्वेश्चन आप आसानी से करोगे। तो क्या बोला है, राहुल और शिवम है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो राहुल का स्थान है वो बाएं से क्या, लेफ्ट से कितना है, 12वां, और शिवम का स्थान जो है वो राइट से कितना है, 8वां। ये बोला है क्वेश्चन में। उसके बाद यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्थान बदलने वाला है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले तो शिवम का स्थान दाएं से 17वां। अब आपस में स्थान बदलने की बात बोली है तो हमेशा याद रखना, स्थान परिवर्तन वाले क्वेश्चन में या पैलेस एक्सचेंज वाले क्वेश्चन में हम व्यक्ति की पोजीशन को बदलेंगे, ना कि हम संख्याओं को बदलेंगे। हम यदि शिवम यहाँ है तो शिवम को ही बदलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, मतलब कि जो है राहुल यहाँ आ गया और शिवम यहाँ आ गया, ठीक है। यही बोला है क्वेश्चन में, इन दोनों ने अपना स्थान बदल लिया। हमको सिर्फ राहुल और शिवम को ही बदलना है, जिसके कारण क्या हुआ, स्थान बदल लिया तो शिवम का स्थान दाएं से क्या होगा, 17वां हो गया। शिवम का स्थान दाएं से 17वां हो गया, मतलब दाया मतलब ये, तो दाएं से 17वें पे कौन हो गया, शिवम हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला। तो अपने को बताना है कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ईजी है। कि भाई देखो, अब मैंने आपको पिछले वाली जो लास्ट वीडियो था उसमें आपको एक ही चीज बताई थी कि एक फार्मूला लगाना है, जिससे कि आपका हर क्वेश्चन क्या होगा, रैंकिंग का आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये फार्मूला आपको बताया था, कहां से बना ये भी बताया था, कैसे बना ये भी बताया था। तो आगे हम चलते हैं। ये फार्मूला लगता कब है, जब एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों ओर से दे दी जाए, लेफ्ट से भी राइट से भी, तब हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। तो अब ध्यान से देखो, हमको टोटल संख्या निकालना है। तो हमने देखा कि भाई अब एक ही व्यक्ति, देखो शिवम यहाँ बैठा है, शिवम यहाँ बैठा है, मतलब शिवम 2 बार आया है, तो मतलब शिवम की मेरे को दोनों ओर से पोजीशन पता चल जाएगी। देखो शिवम पहले बाएं से कितने पे बैठा है, 12 पे, मतलब लेफ्ट से बैठा है 12 नंबर पे, ठीक है। देखो राइट से कितने पे बैठा है, 17 नंबर पे, राइट से बैठा है 17 नंबर पे, ठीक है। अब फार्मूला है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर हम क्या लिखेंगे, टोटल संख्या। तो यहां से हम देखें 17 और 12 कितना होता है, 29, और 29 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28। ये आपका आंसर आएगा 28। समझ में आ रहा है। यदि आपको स्थान परिवर्तन वाले क्वेश्चन में इस टाइप से टोटल संख्या निकालना है तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन और अच्छे से बताऊंगा, यदि समझ में नहीं आए तो अगले क्वेश्चन को और अच्छे से देखना। अगला क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये किसी पंक्ति में जिया एवं शताब्दी। अब कौन कौन दिए, जिया और कौन दी, शताब्दी, ठीक है। जिया एवं शताब्दी, किसी पंक्ति में जिया और शताब्दी का स्थान क्रमशः बाएं से 7वां, मतलब जिया का बाएं से कितना है, 7वां, ठीक है, और दाएं से शताब्दी का कितना है, 9वां, ठीक है। अब दोनों ने अपने स्थान आपस में क्या की, बदल लिए। तो इन दोनों के स्थान आपस में हम भी बदलवा देते हैं। यहां से जाती शताब्दी, इधर चली जाएगी जिया, इसको मिटा दो, ठीक है। हम दोनों ने स्थान अपने बदल लिए, ये पहली स्टेप। उसके बाद आगे चलना है, दोनों ने अपने स्थान आपस में बदल लिए, जिससे जिया बाएं से क्या हो गई, 11वीं हो गई। मतलब जिया की जो रैंक है बाएं से कितनी हो गई, 11वीं हो गई। मतलब ये होता है बायां, बाएं से 11वें नंबर पे कौन आ गई, जिया आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो क्या बताना है, तो हमको बताना है कुल कितने लोग हैं पंक्ति में, ठीक है। तो बस
ये फार्मूला उठा के यहाँ रख दो। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल होता है। तो देखो बाएं से अब देखना है, जिया यहाँ बैठी है और जिया यहाँ बैठी है, मतलब जिया की तो दिख रही है रैंकिंग बाएं से और दाएं से दोनों ओर से दिख रही। तो बाएं से कितने नंबर पे, 11वें पे, मतलब लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर क्या होता है, टोटल संख्या होती है। ठीक है, तो बाएं से इसकी रैंक कितनी है जिया की, 11 प्लस राइट मतलब दाएं से कितनी है, 9 माइनस 1 बराबर क्या होता है, टोटल संख्या। ठीक है, अब देखो 11 और 9 कितने हो गए, 20, 20 में से एक गए कितना होगा, 19। चलते हैं हम अगले अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन यदि हम देखें तो अब दो क्वेश्चन आपको समझाएंगे आधार पे, यदि तीसरा क्वेश्चन देखें तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो आप ध्यान से समझना, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों। किसी पंक्ति में संदेश दाएं से 8वें स्थान पर, संदेश दाएं से, अब दाएं की बात करेगा तो इस पोजीशन में दाएं से कितने नंबर पे, 8वें स्थान पे संदेश। ठीक है, और चंकी बाएं से 12वें स्थान पे, चंकी जो है बाएं से कितने नंबर पे, 12वें स्थान पर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात वही आ गई, दोनों स्थान आपस में क्या कर लेते हैं, बदल देते हैं। तो इन दोनों ने अपने स्थान आपस में एक्सचेंज किए, तो संदेश यहाँ आ जाएगा, चंकी यहाँ चला जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, आपस में दोनों ने स्थान बदल लिए। तो आपस में स्थान बदलने पर चंकी बाएं से कितने नंबर पे हो गया, 11वें नंबर पे। जो चंकी है वो बाएं से कितने पे हो गया, 11वें नंबर पे हो गया। तो अब हमको ये बताना है कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, बस रखो उठा के। अब अपने को देखो चंकी, जो चंकी है बाएं से कितने पे हो गया, 11वें पे हो गया। अब अपना फार्मूला ये है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल। तो बस रख दो यहाँ पर, लेफ्ट से चंकी की पोजीशन कितनी आ रही, 11 प्लस राइट से चंकी की पोजीशन कितनी है, 8 माइनस 1 बराबर क्या होता है, टोटल। ठीक है, 11 और 8 कितने हुए, 19, 19 में से एक गए कितना है, 18। मतलब हम यहाँ देखा जाए तो टोटल संख्या कितनी आ गई हमारी, 18। समझ में आ रही मेरी बात। बस आपको इसी तरह करना। अब ये तीन जो क्वेश्चन आपको समझाए, अब जो अगला क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्वेश्चन का टाइप जो होगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसी में देखो अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये जो क्वेश्चन है, अब देखो इस थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने घुमा दिया है, टाइप को थोड़ा सा घुमाया है। अब क्वेश्चन पढ़ोगे आप तो कुछ नई चीज और निकल के आएगी। जैसे हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी पंक्ति में सोना बाएं ओर से 20वें स्थान पर है। सोना जो है बाएं ओर से कितने नंबर पे, 20वें स्थान पर है। ठीक है, तथा मोना दाएं से 35वें स्थान पर है। जो मोना है वो दाएं से कितने नंबर पे, 35वें स्थान पर। ठीक है, दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं। अब दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो हम भी स्थान बदल देते हैं। भैया मोना यहाँ आ गई और सोना यहाँ आ गई। ठीक है, बदल लेते हैं तो मोना दाएं ओर से 42 हो जाती है। मोना जो दाएं ओर से कितनी हो जाती है, 42 हो जाती है। ठीक है, इतना तो हम क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन अब अगली लाइन और एड होगी। तो बताना है हमको सोना का बाएं से स्थान बताना है। जो सोना है उसकी बाएं से मतलब लेफ्ट से उसकी रैंकिंग बताना है कितनी होगी। तो अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को। जब भी हमको टोटल संख्या निकालना हो तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, लेकिन जब भी किसी पर्सन की बाएं या दाएं से रैंक पूछेगा तो हमको सबसे पहले टोटल संख्या निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल संख्या, तभी हम उसकी संख्या को बता सकते हैं बाएं से या दाएं से। तो सबसे पहले हम यहाँ टोटल संख्या निकालेंगे। तो अब टोटल संख्या निकालने के लिए वही बात आ गई, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर क्या होता है, टोटल होता है। तो ध्यान से देखो, लेफ्ट, अब हमको वही देखना है, मोना 2 बार आई है, मतलब मोना की बाएं से कितनी है, 20 प्लस दाएं से कितनी है मोना की, ये देखो 42 माइनस 1 बराबर क्या होता है, टोटल संख्या होती है। अब देखो 20 और 42 कितने हो गए, 62, 62 में से एक गए कितना हो गया, 61। तो देखा जाए तो टोटल संख्या कितनी आ गई, 61। मतलब हमको एक चीज पता चल गई कि जो टोटल संख्या है वो कितनी है, 61। अब क्वेश्चन में उसने एक लाइन और ऐड की है कि भाई सोना का बाएं से स्थान बताना है। तो अब ध्यान से देखो, सोना का बाएं से बताना है मतलब बाएं। अब सोना का दाएं से कितना दिया है, 35 दिया है। अब यदि सोना का दाएं से 35 दिया है तो बाएं से आराम से निकल जाएगा। वही फार्मूला लगाओ इसमें, देखो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर क्या होता है, टोटल संख्या होती है। ठीक है, अब लेफ्ट सोना का निकालना है मेरे को बाएं से, तो दाएं से सोना का कितना है, 35, मतलब बाएं से निकालना है, बाएं से पता नहीं, प्लस दाएं से तो पता है 35 माइनस 1 बराबर टोटल संख्या भी पता है मेरे को कितनी है, 61। तो यहां से मैं निकाल सकता हूँ लेफ्ट से। तो एक काम करता हूँ, एक का पक्षांतर कर दूंगा उधर, तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। और लेफ्ट बराबर 62 माइनस 35, तो लेफ्ट इजिकल टू कितना आ जाएगा, 35। 62 में से 35 घटा देंगे तो 35 और 15 50, 10 60, 2 62, 25 और 2 27, 35 और 15 50, 10 60 और 2 62। ठीक है, कितनी आ गई, 27। ठीक है, तो लेफ्ट से कितनी आ गई, 27। समझ में आ रही है मेरी बात।
अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। ध्यान से समझना, जब भी मेरे को कोई भी व्यक्ति की दाएं या बाएं से रैंक निकालना है तो सबसे पहले मेरे को टोटल संख्या फाइंड करना पड़ेगा, तभी मैं उसकी लेफ्ट या राइट से पोजीशन पता कर पाऊंगा। ये आपको बता रहा हूँ, बहुत काम की चीज है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं हम। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है। किसी पंक्ति में राम का बाएं से 40वां स्थान है। किसी पंक्ति में राम का बाएं से कितना है? राम का बाएं से कितना स्थान है? 40वां। ठीक है, किसी पंक्ति में राम का बाएं से 40वां स्थान है एवं श्याम का दाएं से 25वां स्थान है। जो श्याम है उसका दाएं से कितना है? 25वां स्थान है। ठीक है, आपस में वे अपने स्थान बदल लेते हैं। इन दोनों ने क्या किया? आपस में अपना स्थान बदल लिया, पहले से एक्सचेंज कर लिया, मतलब श्याम यहाँ आ गया और राम यहाँ आ गया। ठीक है, आपस में इनने अपने स्थान बदल लिए। लेने पर राम जो है बाएं से कितना हो गया? 50। जो राम है वो बाएं से कितना हो गया? बायां मतलब ये राम जो है बाएं से कितना हो गया? 50। ये राम हो गया। ठीक है, तो मेरे को बताना श्याम का दाईं ओर से स्थान। ठीक है, अब श्याम का दाईं ओर से स्थान बताना है, मतलब यहाँ पे भी पहले मेरे को टोटल संख्या निकालना पड़ेगा। तो टोटल संख्या निकालने के लिए मेरे को दिए एक व्यक्ति की 2 पोजीशन पता है तो टोटल संख्या निकाल सकता हूँ। तो ध्यान से देखो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल। मैं ये फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो लेफ्ट से देखो राम की पोजीशन कितनी है? 50 है। प्लस राइट से देखो राम की पोजीशन कितनी है? 25 है। माइनस 1 बराबर क्या होता है? टोटल होता है। ये आपको पता है। अब 50 और 25 कितने हो गए? 75 हो। 75 में से एक गया तो कितना हुआ? 74, 74। 74 बराबर क्या आ गया मेरा? टोटल संख्या आ गई। ठीक है, मतलब ये एक चीज पता चल गई कि जो पंक्ति है उसमें कितने लोग हैं टोटल? 74। 74 लोग बैठे हुए हैं उस पंक्ति में, एक चीज पता चल गई। अब उसने पूछा क्या है मेरे से कि श्याम जो है उसका दाएं ओर से स्थान बताना है। तो देखो, श्याम जो है उसका दाएं से स्थान बताना है, तो श्याम का मेरे को बाएं से स्थान दिया हुआ है 40। श्याम का बाएं से 40 दिया है, मतलब दाएं से आसानी से निकाल सकता हूं मैं। तो यही फार्मूला लगाना है इसमें। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से देखो, श्याम का बाएं से कितना दिया? 40, तो ये रख दिया 40। प्लस दाएं से मेरे को निकालना है, पता नहीं है, राइट से। ठीक है, माइनस 1 बराबर टोटल संख्या मैंने निकाल ली कितनी? 74। यहाँ रख दो। ठीक है, तो बस एक का उधर पक्षांतर कर दो तो कितना हो गया? ये 75। ठीक है, और 40 का और पक्षांतर कर दो तो राइट इज इक्वल टू 40 इसमें से और घटा दो तो आ जाएगा कितना? 35। मतलब उसका राइट से स्थान, दाएं से स्थान कितना आ गया? 35। समझ में आ रही है मेरी बात? इस तरह आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। लास्ट क्वेश्चन हम यदि चर्चा करेंगे, आप कोशिश करो कि आप इसको ओरली बनाओ। यहाँ पे अगला और लास्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए तो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन और देखो, किसी पंक्ति में राधा का स्थान बाएं से 15वां है। राधा का स्थान बाएं से कितना है? 15वां। ठीक है, और बाएं से 15वां तथा गीता का स्थान दाएं से 23वां है। गीता है, उसका स्थान दाएं से कितना है? 23वां। ठीक है, वे आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं। आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो राधा का स्थान बाएं से 30वां हो जाता है। आपस में दोनों ने अपना पहले से एक्सचेंज किया, मतलब गीता यहां आ गई और गीता यहां आ गई और राधा यहां आ गई। तो इससे क्या हुआ? आपस में अपने स्थान बदलने से क्या हुआ कि जो राधा का स्थान जो है बाएं से कितना हो गया? 30 हो गया। राधा का स्थान बाएं से कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, ठीक, बाएं से 30 हो गया। अब ध्यान से देखो, तो मेरे को बताना है इसमें, तो गीता का दाएं से स्थान बताना, गीता का दाएं से। तो अब ध्यान से समझना क्वेश्चन। ठीक है, टोटल संख्या पहले निकालना जरूरी है। सबसे पहले मेरे को लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 वाला केस ढूंढना है, मेरा फार्मूला है। ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई जो राधा है उसकी दोनों ओर से मेरे को पोजीशन पता है, तो बस लेफ्ट से कितनी है? 30 प्लस राइट से कितनी है? 23 माइनस 1 बराबर क्या होता? टोटल संख्या होती। ठीक है, तो 23 और 30 कितने हो गए? 53। 53 में से एक गया तो कितना गया? 52। मतलब एक चीज पता चल गई कि टोटल लोग कितने हैं? 52। पंक्ति में टोटल 52 लोग हैं। आगे चलो क्वेश्चन पे। उसके बाद पूछा उसने गीता का दाएं ओर से स्थान। अब गीता का दाएं ओर से स्थान देखना है, मतलब गीता का मेरे को बाएं ओर से दिया ही होगा, ये भी कंफर्म रहता है क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, गीता का बाएं ओर से कितना दिया है? 15। अब गीता का यदि बाएं ओर से 15 दिया है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल होता है। तो गीता जो है उसका बाएं ओर से 15 दिया है, मतलब लेफ्ट से 15 दिया है। राइट से मेरे को बताना है माइनस 1 बराबर टोटल संख्या मैंने निकाली थी, कितनी निकाली थी? 53 में से गई 52। ठीक है, तो बस एक का उधर पक्षांतर कर दो तो 15 प्लस आर बराबर 53। 53 में से 15 घटा दो, आर इज इक्वल टू 53 माइनस 15, तो आर का मान कितना आ जाएगा? 53 में से 3 गए 50, 50 में से 12 घटा दो तो कितना आ? 38। तो राइट से उसकी पोजीशन कितनी आ गई? 38। समझ में आ रही है मेरी बात? आप इसी तरह आपको क्वेश्चन
करना है, आगे प्रैक्टिस करना है इस टाइप के क्वेश्चन की, आसानी से बनेंगे। ठीक है, अगले टाइप में हम चर्चा करेंगे और कुछ आपके लिए ज्यादा से अच्छा मटेरियल लेके आए। ठीक है, जब तक के लिए चलते हैं, जय भारत। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करें दोस्तों में, ताकि आपको अच्छे से अच्छी चीजें यहाँ पर मौजूद मिले। ठीक है, जय भारत।